जब भी दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, along with, in addition to, no less than, and not, besides, like, unlike, without, as well as, rather, including, excluding। समझना फिर से एक बार। अगर दो नाउन या प्रोनाउन, मतलब अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़ कर आए हों, एंड से नहीं, इनमें से कोई भी शब्द जुड़ कर आए हुए हों, किससे जुड़ कर आए हो? विथ अगर आ जाए, जैसे लिख के आ जाएगा राम, एग्जाम्पल लिखना, लिख के आ जाए राम विथ हिज फ्रेंड्स। समझना, राम विथ हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डैश गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू मुंबई। अब देखना यहां पर कौन सा वर्ड, देखो एक नाउन यहां पर आया हुआ है, देखो एक नाउन आया हुआ है, राम आया हुआ है, एक क्या आया हुआ है, हिज फ्रेंड्स आया हुआ है। बताओ ये क्या है? सिंगुलर, ये क्या है? प्लूरल, लेकिन जुड़कर किससे आया हुआ है? विथ से आया हुआ है। अब बताओ क्या, देखो इस लाइन में कहीं पर विथ दिख रहा है? इसमें कहां पर विथ है? इसका मतलब जब भी दो नाउन किससे जुड़कर आ जाएं, इन सब शब्दों में से किसी भी शब्द से अगर जुड़कर अगर आ जाएं, तो मेन जो होता है वो कौन सा होता है? पहले वाला होता है। नहीं सर, मेन कौन होता है? पहले वाला। इसका मतलब जो वर्ब हम लगाएंगे, जो हम पोसेसिव लगाएंगे, वो किसके हिसाब से लगाएंगे? पहले वाले के, क्योंकि मेन कौन है यहां पर? फर्स्ट वाला है। फिर से रिपीट कर देखो, जब भी दो सब्जेक्ट, यदि दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, नो लेस देन, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन, एज वेल एज, इन सब शब्दों से, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन सब शब्दों से जुड़कर आते हैं, तो मेन कौन होता है? पहले वाला होता है, फर्स्ट वाला होता है। नहीं समझ आ रहा है? मेन कौन होता है? पहले वाला होता है। बात क्लियर है? फिर से रिपीट करें, जब भी दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, नो लेस देन, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, विद, विदाउट, एज वेल एज, इनसे जुड़कर आते हैं, दो सब्जेक्ट, दो नाउन आते हैं, दो प्रोनाउन आते हैं, तो मेन कौन सा होता है? सर्वे सर्वा कौन होता है? पहले वाला होता है। गैंग का मालिक कौन होता है? पहले वाला होता है। बाकी सब क्या होते हैं? इसके सदस्य, लेकिन मेन कौन होता है? पहले जो आया हो। अब बताओ यहां पर लिखा हुआ राम, राम विथ हिज फ्रेंड्स। अब बताओ यहां पर विथ, मतलब यहां पर एक ये आया हुआ है, एक नाउन ये आया हुआ है, दो सब्जेक्ट आया हुआ है, जुड़ के किससे आया हुआ है? विथ से। बताओ इस विथ इस रूल में है कि नहीं है? रूल में। इसका मतलब हमने समझ लिया, दो नाउन है, एक ये है, एक सब्जेक्ट ये है, जुड़कर किससे आए हुए हैं? विथ से। जब भी इन विथ से जुड़कर आते तो मेन कौन होता है? पहले वाला होता है। अब बताओ पहले वाला क्या है? राम। राम क्या है? सिंगुलर है। अब बताओ जो वर्ब लगाएंगे, ऑप्शन में लिखा हुआ है इज लिखा हुआ है या आर लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, आर लिखा, बताओ हम किसको प्रेफरेंस करेंगे? इज को, क्योंकि इज किसका होता है? सिंगुलर के लिए होता है। बातें क्लियर? इसको और शॉर्ट में समझाते हैं। देखो ऐसा में जवाब जो है, जब भी दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, एंड नॉट, नो लेस देन, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इनसे अगर एक सब्जेक्ट ये है जुड़ा हुआ है, एक सब्जेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? ये लिखा हुआ है, और एक कहां पर आया हुआ है? यहां पर आया हुआ है। दो सब्जेक्ट जुड़कर आते हैं, तो जो मेन सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? पहले वाला होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से इसको देखो, इस डायग्राम को समझो। जब भी दो सब्जेक्ट्स इन सब शब्दों से जुड़कर आ जाएं, तो मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है? पहले वाला होता है, बाद वाला नहीं होता। समझ में आया? हमने अभी बताया था, हमने दूसरा एग्जांपल दिया, हमने बोला DANI, दानिश, समझिएगा, दानिश विथ, समझ, दानिश विथ हिज फ्रेंड्स, दानिश विथ हिज फ्रेंड्स डैश रीच्ड, डैश रीच्ड एट, समझ, एट मैरिज पार्टी, एट मैरिज पार्टी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में समझते हैं। दानिश विथ हिज फ्रेंड्स, दानिश किसके साथ? बताओ, दानिश किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। कहां पर पहुंचा हुआ था? अब देखो ऑप्शन में हमारे, एक ऑप्शन में हमारा हैज है और एक ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? हैव लिखा हुआ है। समझना, इसका हिंदी हम लोग समझते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। हमने बोला दानिश विथ हिज फ्रेंड्स डैश रीच्ड एट मैरिज पार्टी। दानिश अभी अपने सभी दोस्तों के साथ कहां पर पहुंचे हुए थे? शादी में पहुंचे हुए थे। किसके लिए पहुंचे हुए थे? खींचने के लिए।
इसका मतलब अब समझना, इसका मतलब दानिश विद दानिश अपने दोस्तों के साथ मैरिज पार्टी में गए हुए, जा चुके, पहुंच चुके थे। इसका मतलब मेन यहां पर कौन है? मेन यहां पर कौन है? दानिश है। इसका मतलब कहने का अगर कोई ऐसे बोल रहा है दानिश विथ ऑल हिज फ्रेंड्स डैश रीच्ड एट द पार्टी, इसका मतलब सामने वाला ये समझ जाएगा कि जो दावत दी गई थी, जो इनविटेशन कार्ड दिया गया था, वो किसको दिया गया था? दानिश को दिया गया था। बाकी अदील हो गए, सफीर हो गए, ये हो गए, ये हो गए, सभी लोग क्या कर लिए? इनके पीछे लग लिए। जो इनके साथी थे, इनके दोस्त थे, वो क्या लग लिए? पीछे। जबकि बुलाया इन्हें नहीं गया था। बुलाया किसे गया था? दानिश को बुलाया गया था। समझ में आया इसका आंसर? मतलब जो मेन है वो कौन है? दानिश मेन है। ये लोग को कार्ड नहीं दिया गया था, तभी पीछे पीछे ये कहां पर? मैरिज हॉल तक पहुंच गए। बात क्लियर है? इसका मतलब बुलाया इन्हें नहीं गया था, ले बस पीछे पीछे लग गए कि चलो आज जो है चलते हैं खाने पीने के लिए। इसका मतलब जो कार्ड दिया मेन कौन है यहाँ पर? दानिश मेन है। तो यहाँ पर बताओ दानिश जब मेन हो गया, क्योंकि किससे जुड़ कर आया हुआ है? विथ से। विथ में कहां पर आया? इसमें है विथ वाला वर्ड जो है। इसका मतलब मेन कौन है? दानिश मेन है। गलती किसकी है? दानिश की। बुलाया दानिश को गया था, पीछे पीछे किसको लेके चले गए? ये दोस्तों को लेके चले गए। इसका मतलब जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? हम हैज लगाएंगे। बातें क्लियर हैं? दूसरा एग्जांपल देखो, हमने बोला कि द पीएम, समझना, हमने बोला कि द पीएम अलोंग विथ, कुछ भी जोड़ दें हम, इसमें से कोई भी वर्ड लगा देंगे, ठीक है। अलोंग विथ लगा दिया हमने, अलोंग विथ कैबिनेट मिनिस्टर्स डैश गोइंग टू द यूएसए। ऑप्शन में हमारा इज है, विकल्प में हमारा एक और है आर। समझना, हमने बोला द पीएम अलोंग विथ कैबिनेट मिनिस्टर्स डैश गोइंग टू द यूएसए। प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ कहां पर जा रहे हैं? यूएसए जा रहे हैं। इसका मतलब बुलाया किसको गया था? पीएम को, लेकिन साथ साथ कौन जा रहे हैं? मिनिस्टर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं पर जब कोई मिनिस्टर जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं या पीएम जाते हैं, तो क्या पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर कोई जाते हैं? मतलब कहीं पर, मतलब रक्षा मंत्री कहीं पर आ रहे हैं, मतलब इलाहाबाद में कोई अच्छे डिफेंस मिनिस्टर अगर आ रहे हैं, तो बताओ डिफेंस मिनिस्टर अकेले आते हैं क्या? साइकिल से ले आएंगे, बाइक से उठा के चले आएंगे, जो है पल्सर से आएंगे। उनके साथ क्या रहता है? उनका एक कॉन्वॉय रहता है, काफिला रहता है, जिसमें अधिकारी होते हैं, उसमें जो है आईएएस ऑफिसर होते हैं, और कौन लोग होते हैं? उनके सेक्रेटरी होते हैं। इसका मतलब, लेकिन बताओ क्या सेक्रेटरी का नाम आता है? बताओ क्या सेक्रेटरी नाम? सेक्रेटरी आए हुए हैं, नाम किसका होता है? डिफेंस मिनिस्टर का। तो इसका मतलब मेन और मेन कौन होता है? जो पहले, इसका मतलब हमने बोला द पीएम अलोंग विथ कैबिनेट मिनिस्टर, इसका मतलब मेन बुलाया किसको गया था? बताओ बुलाया किसको गया था? पीएम को, लेकिन साथ साथ और कौन जा रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कहीं पर कोई, मतलब डीएम कहीं पर जाता है, तो क्या बताओ डीएम अकेला आएगा कभी पर? बताओ डीएम का ई रिक्शा करके आएगा, अकेले आ गया? डीएम के साथ कौन कौन लोग आते हैं? उसके कई भी सबऑर्डिनेट ऑफिस एसडीएम भी लगे रहते हैं, पीछे पीछे आ जाते हैं कहीं पर। जो इसका मतलब नाम किसका होता है? डीएम का होता, मतलब मेन कौन होता है? डीएम होता है। इसका मतलब जब भी विथ लग के आ जाए तो मेन कौन होता है? मेन कौन होता है? ये पहले वाला होता है। अब जो वर्ब लगाएंगे किसके साथ लगाएंगे? पहले वाले। तो बताओ वहां पर क्या लगाएंगे? हम इज लगा देंगे। बस ये हमको तो यही हमको पहचानना है, हमारा कोई काम धाम नहीं है। हम लोग कैसे लोग हैं? फालतू लोग हैं। हमारा भी इस टॉपिक में एक काम है, क्या काम है? सब्जेक्ट को पहचानना। तो पहचानने के लिए हमने बताया कि जब भी दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन सब शब्दों से जुड़कर आते हैं, अब पहचान रहे हैं मेन कौन होता है? पहले वाला होता है। तो वर्ब किसके साथ लगाएंगे? पहले वाले। अगर पॉसेसिव भी अगर आई हुई तब भी किसके साथ से? पहले वाले। हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा द पीएम, आ गया क्वेश्चन, द पीएम लिखा हुआ, द पीएम विथ हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ आर गोइंग। एक ऑप्शन यहां पर है, एक ऑप्शन, एक यहां पर, एक यहां पर है। बताओ ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट। डी पार्ट में लिखा हुआ है नो एरर। बताओ क्या किसी पार्ट में कोई गलती है? किस पार्ट में गलती है? बी वाले पार्ट में। क्यों गलती है? क्योंकि यहां पर क्या आ गया? विथ। अगर विथ नहीं आता कुछ और तो हम देख कुछ और रूल काम, लेकिन विथ आ गया। जब भी विथ आ जाता है तो इसका मतलब मेन कौन होता है? पहले वाला। इसी के हिसाब से क्या लगाई जाएगी? वर्ब। अब वर्ब यहां पर क्या लगा दी जाएगी? इज लगा दी जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ पूछिए, कहां पर आया हुआ है? हिज, ये यहां से यहां तक कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये मेन यहां पर कैबिनेट। जैसे हमने माई फ्रेंड्स, माई मेन नहीं है, फ्रेंड्स। समझ आया?
हमने बोला हिज स्टूडेंट्स, तो हिज की बात नहीं करें, किसकी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात करें। तो यहाँ पे ये इस पे ध्यान देना, किसका है, प्लूरल है। तो क्या लग जाएगा, अदील लाइक हिज फ्रेंड्स। अदील लाइक का मतलब यहाँ पसंद करना नहीं होता, लाइक का मतलब होता है की तरह। क्या होता है, की तरह। अदील अपने दोस्तों की तरह डैश ऑनेस्ट, क्या है, ईमानदार है। समझना, अदील अपने दोस्तों की तरह ईमानदार, इसका मतलब उसके दोस्त ईमानदार तो हैं, उससे तो कोई मतलब नहीं है होते रहे, लेकिन मेन कौन ईमानदार है, ये लड़का ईमानदार है, अदील ईमानदार। इसका मतलब मेन हम बात उनके दोस्त की नहीं कर रहे हैं अदील के, हम बात किसकी कर रहे हैं, अदील की बात कर रहे हैं। उनके दोस्त ईमानदार हो ना हो हमसे क्या मतलब भैया, हम बात किसकी कर रहे हैं, अपने अदील की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ईमानदार कौन है, अदील। इसका मतलब लाइक वर्ड भी आ गया है, लाइक हमने बताया यहाँ पर, देखें भी जो है फिर से यहाँ पर कौन कौन सा वर्ड आता है, लाइक भी आ जाए कहीं ना कहीं, देखो इसके पहले आया होगा लाइक, अनलाइक, इसका मतलब लाइक से जुड़कर आया हुआ है। तो बताओ हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, अदील के हिसाब से। अब आपको देखना है अदील सिंगुलर है कि प्लूरल, डिसाइड ये करना है। बताओ अदील सिंगुलर है कि प्लूरल है, नाम एक लोग का, इसका मतलब ये क्या सिंगुलर। अब बताओ यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, फॉर्म कैंसिल हो गया। अब बताओ इनमें में कंफ्यूजन, यहाँ पर भी इज लगा हुआ है, यहाँ पर भी इज लगा हुआ है, हम यहाँ पे इज लगा दिए। अगले पे हम देखते हैं, ऑनेस्ट इन डैश स्टडी, क्या लिखा हो, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय। अब बताओ यहाँ पर हम क्या लगाएं, अदील बताओ सिंगुलर, हमने पहचान लिया, क्या पहचाना कि अदील सिंगुलर है। वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। तो बताओ पॉसेसिव क्या लगाएंगे, सिंगुलर। इसका मतलब सिंगुलर पॉसेसिव क्या होती है, हिज होती है। मास्कुलिन जेंडर के लिए सिंगुलर क्या होती है, हिज। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं, कुछ डाउट में चल रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ ज्ञान एंड नॉट, एंड नॉट उसी का वर्ड है। अभी जब बैक करेंगे देखना फिर से जो है एंड नॉट किससे जुड़ा है, एंड नॉट से। इसका मतलब ज्ञान उसके दो, समझ हिंदी में देखो, अगर आप हिंदी समझ जाओगे तो इंग्लिश के रूल याद करने याद करने कोई मतलब ही नहीं। देखो लिखा हुआ है ज्ञान नॉट हिज फ्रेंड्स, ज्ञान उसके दोस्त नहीं, समझना, ज्ञान उसके दोस्त नहीं। कौन, बोलो, ज्ञान उसके दोस्त नहीं। इसका मतलब मेन किसकी बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात, उसके दोस्तों की बात हम, एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त नहीं, कौन, ज्ञान की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी एंड नॉट से भी वर्ड जुड़कर आता है तो मेन कौन होता है, पहले वाला। जैसे विथ होता है, टुगेदर विथ होता है, एज वेल है, उसी में एक वर्ड कौन सा आता है, एंड नॉट। जब रूल देखना पीछे तो मिल जाएगा आपको जो है। इसका मतलब ये ज्ञान क्या है, सिंगुलर। अब बताओ क्या सिंगुलर के साथ विश लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस बिना लगेगा, ये कैंसिल जाएगा, आर लगेगा यहाँ पर, कैंसिल, हैव लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। मेन वर्ब में क्या लगाते हैं फिर, एस या ई एस। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ई एस। अगला हमारा क्वेश्चन, द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स डैश करप्ट। समझना, चार पार्ट में डिवाइड करें, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट, ये डी पार्ट। डी पार्ट में लिखा हुआ है नो एरर, लिखा हुआ है नो एरर, मतलब सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अब बताओ सेंटेंस को पढ़ो, किससे जुड़कर आया हुआ है, एज वेल एज से। जब रूल अपना चेक करेंगे बैक जाके तो ये इसमें वो भी वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब जब एज वेल एज से भी जुड़कर वर्ड आ जाता है, दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक ये हो गया, किससे जुड़कर आया हुआ है, एज वेल एज से, तो मेन कौन होता है, पहले वाला। अब बताओ ऑफिसर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वर्ब हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, इस लगा देंगे। समझ में आ रहा है वर्ड जो है। अगला है बिसाइड्स, बिसाइड उसी का वर्ड, बिसाइड्स नहीं है, सही है, बिसाइड सही है। लिखा हुआ है आई, लिखा हुआ है आई, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आई डैश, यहाँ पर एक स्लैश ये है, एक स्लैश ये है, एक स्लैश लास्ट में है। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट, ये डी पार्ट है। लिखा हुआ है आई बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बताओ, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त। बिसाइड्स भी उसी कैटेगरी का वर्ड है जैसे विद का वर्ड है, मतलब मेन कौन होता है इसमें, पहले वाला। अब बताओ आई के साथ क्या वर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम, वाज लगाते हैं। क्या हुआ, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, ये अलग है, ये सॉरी ये क्वेश्चन अलग है। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये इधर का डी पार्ट है, ये क्वेश्चन दूसरा है गया यहाँ पर। हाँ, इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन लिखा यू एज वेल एज, यू एज वेल एज, एज वेल एज जुड़कर आया हुआ है
तो मेन सब्जेक्ट कौन सा है, यू है। अब बताओ यू के साथ क्या एम लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम, आर। ये अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन था, ये जो है। हाँ, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या आता है, आई के साथ क्या आता है, वॉज। तो यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ था, हमने क्या कर दिया, वाज कर दिया यहाँ पर जो है। और कोई कंफ्यूजन किसी को, बताओ और कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, 5 मिनट और, बस 5 मिनट हो जाएगा। और ये अब देखो लास्ट, देखो रूल देख लो आज का जो है। अब देखो जैसे हमने पढ़ा कि जब भी दो सब्जेक्ट, समझना, जब भी दो सब्जेक्ट विथ टुगेदर, एक सब्जेक्ट ये है प्लस ये शब्द आया हुआ है प्लस दूसरा सब्जेक्ट क्या है, ये है। तो जब भी दो सब्जेक्ट विथ टुगेदर, विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स, इन सब जो कराया तो मेन कौन होता था, पहले वाला। लेकिन अभी अगला जो रूल कह रहा है कि जब भी दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर डॉट डॉट ऑल, नाइदर डॉट डॉट नॉल या ऑल, बस 4 ही वर्ड हमारे पास हैं, 1 2 3 4। इन चारों में से किसी से भी जुड़कर दो सब्जेक्ट अगर आ जाएं, किन से जुड़कर, आइदर ऑल, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या ऑल से जुड़कर दो नाउन अगर आ जाएं, दो प्रोनाउन अगर आ जाएं, तो जो वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, या ऐसे समझ लो जो मेन सब्जेक्ट होता है वो बाद वाला होता है। कौन होता है वो, बाद वाला। बाद वाला चाहे सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, बाद वाला प्लूरल रहेगा तो क्या लगा देंगे, प्लूरल लगा देंगे। फिर देख लो एक बार, जब भी दो सब्जेक्ट आइदर ऑल, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या ऑल से जुड़कर आते हैं तो मेन सर्वे सर्वा कौन होता है, बाद वाला होता है। अगर हमने ये लिखा होता, जो अभी हमने एग्जांपल दिया था, अगर उसके जो ये एग्जांपल लिखा होता दानिश, इन्हीं के एग्जांपल समझा रहे हैं आप जो है, दानिश, देखो समझे बोला आइदर, यहां पे लिखा आइदर, या दानिश और हिज फ्रेंड्स, दानिश और हिज फ्रेंड्स डैश इनवाइटेड एट द मैरिज पार्टी, समझना यहाँ पर, एट द मैरिज पार्टी, समझना। दानिश और हिज फ्रेंड्स डैश इनवाइटेड एट द मैरिज पार्टी, विकल्प में हमारे वाज है और दूसरा विकल्प हमारा है वर है। अब जब भी आर लगा के आ जाए, दानिश या उसके दोस्त, हम कंफ्यूज हैं किसकी बात, उसका दोस्त भी हो सकता है और इनके दानिश भी हो सकते हैं। इसका मतलब जब भी दो सब्जेक्ट्स इनसे जुड़कर आ जाएं तो मेन कौन होता है, बाद वाला होता है। तो बताओ हम क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम वर लगा देंगे। अगर ये लिखा हो जाएगा नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो माई टीचर्स, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल से जुड़कर आते हैं तो मेन कौन होता है, बाद वाला होता है। इसके पहले वाले रूल में क्या होता था, मेन कौन होता था, पहले वाला होता था। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग जो है, लिखा हुआ रोहन और हिज क्लासमेट्स डैश डूइंग हिज बेस्ट। बताओ रोहन, एक सब्जेक्ट ये आया हुआ है, एक सब्जेक्ट क्या है, क्लासमेट, 2 आया हुआ है, जुड़कर किससे आया हुआ है, और से जुड़कर आया हुआ है। तो हमारा रूल क्या कह रहा है, जब भी दो सब्जेक्ट और से जुड़कर आए, इससे जुड़कर आए, इससे जुड़कर आए, इससे जुड़कर आए, तो मेन कौन होता है, बाद वाला होता है। मेन का मतलब क्या, तो वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे हम, बाद वाले के हिसाब से लगाएंगे। अब बताओ यहाँ पर हम बताओ, और से जुड़कर आए, बाद वाला कौन सा, बाद वाला क्या है, प्लूरल। तो बताओ क्या क्लासमेट्स प्लूरल होता है, क्या बताओ, इज लगाएंगे, वहां पर हम क्या लगाएंगे, हम आर लगा देंगे, क्योंकि और वर्ड आता है, और के बाद जो वर्ब यूज करते हैं वो बाद वाले के हिसाब से। हाँ बताइए, पूछिए। बस ओनली 4। नाइदर द पीएम नॉर द मिनिस्टर्स, कौन सा वर्ड आ गया यहाँ पर, नाइदर और नॉर आ गया है। मतलब इस पे देखना, इसका मतलब जब भी नाइदर नॉर आता है तो मेन कौन होता है, बाद वाला होता है। इसका मतलब बाद वाला क्या आया हुआ है, मिनिस्टर्स आया, हैज गिवन ₹15 लाख। ना ही प्राइम मिनिस्टर ने और ना ही किसी भी मंत्री ने क्या किया, मुझे 15 लाख रुपए दिए। वादा तो किया गया हमारे साथ, क्या किया गया, वादा किया गया, लेकिन क्या बताओ किसी ने 15 लाख रुपए दिए, 15 रुपए दिए। बताओ क्या किसी ने 15 लाख रुपए दिए, 15,000 रुपए दिए, 1500 रुपए दिए, 15 रुपए जेब में डाल दिए, नहीं दिए। इसका मतलब हम क्या बोले, ना ही पीएम ना ही मिनिस्टर्स, इसका मतलब मेन नौ आया, मेन कौन है, मिनिस्टर्स। तो बताओ यहाँ पर हैज लगाएंगे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हैव लगा देंगे। डाउट क्लियर है।
अगला मतलब नॉट ओनली माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ही नहीं, बट ऑल्सो माई फ्रेंड, मेरा दोस्त भी, डैश माई सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन चाहते हैं। अब बताओ किससे जाओ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, रूल वही तो कह रहा है, रूल क्या कह रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मतलब मेन सब्जेक्ट कौन सा है बताओ, माई फ्रेंड। अब बताओ माई फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर। अब बताओ जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लगाते हैं, इसका मतलब वेरी गुड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा।